जय गुरुदेव। ये वीडियो इस बात के लिए है कि किन्हीं किन्हीं दंपत्तियों को संतान नहीं होती है और किसी किसी दंपत्तियों को संतान तो होती है लेकिन लड़की लड़की होती है, लड़का नहीं होता है। तो ऐसे दंपत्ति लोगों के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं कि जिन दंपत्तियों की कुंडली में सूर्य नीच राशि का है या नीच ग्रहों के साथ है, तो ऐसे दंपत्तियों को पुरुष संतान होने की संभावना ना के बराबर है। लेकिन इस नियम में अपवाद स्वरूप हमको ये देखना है कि सूर्य को उसके मित्र कहीं सहायता तो नहीं पहुंचा रहे हैं। तो अब आप ये जान लें कि सूर्य के जो मित्र हैं वो है गुरु और मंगल। यदि गुरु और मंगल सूर्य को सहायता पहुंचा रहे हैं, उसके साथ संबंध बना रहे हैं, सूर्य को देख रहे हैं या सूर्य के त्रिकोण में गुरु या मंगल है, तो फिर ये बात नहीं होगी, फिर उसको पुरुष संतान हो सकती है। तो क्या निष्कर्ष निकला कि नीच का सूर्य या नीच ग्रह के साथ सूर्य हो तो पुरुष संतान की संभावना क्षीण होती है, परंतु यदि सूर्य के मित्र ग्रह गुरु या मंगल सूर्य को सहायता कर रहे हैं, सूर्य को देख रहे हैं या सूर्य के त्रिकोण में हैं, तो पुरुष संतान हो जाती है। इसका मतलब ये निकला कि नीच का सूर्य संतान प्राप्ति में बाधक नहीं है, बल्कि पुरुष संतान प्राप्ति में सहायक नहीं है। वो अर्थात पीड़ित सूर्य नीच के सूर्य से ज्यादा कमजोर होता है। पीड़ित सूर्य, एक नीच का सूर्य है वो कमजोर होता है, लेकिन यहां कहा गया है कि पीड़ित सूर्य नीच के सूर्य से ज्यादा कमजोर होता है। अब सूर्य को पीड़ित करने वाले ग्रह कौन से हैं? तो सूर्य को पीड़ित करने वाले ग्रह हैं राहु और शनि। यदि शनि सूर्य को पीड़ित कर रहा है तो संतान फिर बहुत विलंब से होगी, लेकिन यदि राहु सूर्य को पीड़ित कर रहा है तो फिर संतान की संभावना लगभग नगण्य हो जाएगी। और उसमें हमको ये देखना है कि कुंडली के अष्टमेश का प्रभाव तो नहीं है सूर्य पर, तो फिर तो संतान होती ही नहीं है। एक पॉइंट और देखना है कि सूर्य से छठे भाव में या आठवें भाव में राहु होने पर, सूर्य से छठे या आठवें भाव में राहु नहीं होना चाहिए और सूर्य की राहु से युति नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो फिर ऐसे दंपत्ति की कुंडली में संतानहीनता का योग है, और इसमें यदि कहीं पंचमेश शामिल हो गया तो निश्चित रूप से संतान नहीं होगी। तो हमें क्या देखना, इस कुंडली में नीच का सूर्य है तो इसमें हमको देखना है क्या संतानहीनता है या वो सारी कंडीशन अप्लाई होती है। तो आप देखेंगे कि सूर्य जो है बकरी शुक्र के साथ में है। अच्छा, इसको जो है सहयोग करने वाले जो ग्रह गुरु और मंगल है वो मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। पीड़ित करने वाले जो ग्रह हैं शनि राहु, ये पीड़ित भी कर रहे हैं। शनि सप्तम पूर्ण दृष्टि से, राहु पंचम पूर्ण दृष्टि से पीड़ित भी कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ जो है शनि अष्टमेश होके भी उसको वो परेशानी पहुंचा रहे हैं, है ना। तो इस कुंडली में वो सारे योग अप्लाई होते हैं, जिस कारण से इस दंपत्ति को संतानहीनता है